जियोग्राफी वाले पोर्शन से आज हम देखने वाले हैं ग्रेट लेक्स के बारे में। ठीक है, ग्रेट लेक्स की लोकेशन यदि आप देखोगे तो ये पड़ती हैं नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका और ये हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका। तो जो ग्रेट लेक्स हैं जिसमें 5 झीलें आती हैं, वो जो झीलें हैं कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच में बाउंड्री बनाने का काम करती हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब हमें एक बात ध्यान रखना है कि ये जो रिवर्स ग्रेट लेक्स हैं, इनके बीच से ही जो है इंटरनेशनल बाउंड्री जो है खींची गई है ये कनाडा और यूएस के बीच में। ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं ना डॉट डॉट में, यही जो है बाउंड्री दोनों के बीच में बनाती है रेखा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रोविंस है पार्टिकुलरली कनाडा में जो कि ग्रेट लेक्स के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। जैसे कि कनाडा में आप जाओगे तो कनाडा का ओंटारियो ग्रेट लेक्स के साथ में अपनी बाउंड्री को इस प्रकार से ये शेयर करता, काफ़ी बड़ा हिस्सा है इसका। कनाडा का ये हो गया। कनाडा का एक प्रोविंस आपको मिलेगा और अमेरिका के 8 प्रोविंस हैं जो कि ग्रेट लेक्स के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर है मिनेसोटा, दूसरे नंबर पर है विस्कॉन्सिन, तीसरे नंबर पर है इलिनोइस, चौथे नंबर पर है इंडियाना, पांचवें नंबर पर है ओहियो, पेंसिल्वानिया और न्यूयॉर्क, और एक हो गया मिशिगन। इस प्रकार से यदि हम इसको देखें तो एक, ये दो, और ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7 और 8 प्रोविंस ऐसे हैं अमेरिका के जो कि ग्रेट लेक्स के साथ में अपने जल की सीमा को साझा करते हैं। अब इनके नाम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। लेक सुपीरियर जो है वो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो लेक सुपीरियर इनमें से सबसे बड़ी झील है। दूसरी बात, बाकी इनके जो नाम हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, इसको आप याद रख सकते हैं इसके नाम को, जैसे कि इसमें बताया गया है ट्रिक के माध्यम से, होम्स के नाम से याद रख सकते हैं। एच से ह्यूरॉन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई फॉर इरी और एस फॉर सुपीरियर। तो होम से इसके सभी नामों को हम याद रख सकते हैं। अब यदि हम गहराई की तुलना करें सभी लेक्स में तो देखो, मच ऑफ लेक इरी इज लेस देन 50 फीट डीप वाइल लार्ज एरिया इन लेक सुपीरियर आर 100 ऑफ फीट डीप। लेक सुपीरियर की गहराई ज़्यादा है। द मैप was prepared by the National Geographical Data Center in 1999। इसके अलावा टेम्परेचर को लेकर के बात की जा रही है कि जो ग्रेट लेक्स हैं इनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। एंड सेट न्यूमरस सरफेस वाटर टेम्परेचर रिकॉर्ड ड्यूरिंग द समर ऑफ 2020। इसके अलावा हम देखने वाले हैं, अब कुछ इम्पोर्टेंट बच गए हैं तो उनको जान लेते हैं। लेक सुपीरियर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो सुपीरियर है। इसका सरफेस एरिया है 32,700 स्क्वायर माइल या फिर 82,100 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का। जो ग्रेट लेक्स हैं वो वर्ल्ड का सरफेस वाटर जितना भी है उसका 21% हिस्सा अपने आप में धारण किए हुए हैं। 84% ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फ्रेश वाटर सरफेस वाटर, और अमेरिका का जो 84% मीठा पानी है वो इन्हीं झीलों में पाया जाता है। अबाउट 5,439 क्यूबिक माइल यहाँ पर जो है वाटर की कैपेसिटी बताई गई है। इसके अलावा ये जो ग्रेट लेक्स है ना आपस में इंटर कनेक्टेड हैं, हमें ध्यान रखना है काय के द्वारा, स्ट्रेट, कैनाल, लॉक्स एंड रिवर्स के माध्यम से। दूसरी बात, बड़े बड़े जो जहाज रहते हैं ना कैन ट्रांसपोर्ट कार्गो थ्रू
ग्रेट लैक्स एंड इनटू अटलांटिक ओशियन बाय द बे ऑफ सेंट लॉरेंस सीवे। सेंट लॉरेंस सीवे के माध्यम से जो है अटलांटिक ओशियन में जो शिप हैं उनकी आवाजाही होती रहती है। इसको हम देख लेते हैं, सेंट लॉरेंस सीवे। तो देखो पानी की भी जो आवाजाही है वो किस प्रकार से है, सुपीरियर, सुपीरियर के बाद ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद मिशिगन, मिशिगन ह्यूरॉन से होते हुए किधर जाएंगे, इरी झील जाएंगे, इरी झील से ओंटारियो, और ओंटारियो से होते हुए इस प्रकार से हम चले जाते हैं उत्तर अटलांटिक महासागर में। और ये है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और यहीं पर है सेंट लॉरेंस की जो रिवर है, इसी के माध्यम से माल की आवाजाही होती है। इसके अलावा इसमें एक बात बताई गई है, ऑल ऑफ द लेक्स एक्सपेक्ट इरी आर डीप इनफ दैट देयर बॉटम आर बिलो सी लेवल। इरी को छोड़ करके जो सभी जो लेक्स है ना गहरी हैं, इरी जो झील है उतनी ज़्यादा गहरी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा यदि हम सरफेस एरिया के हिसाब से इनकी रैंकिंग देखें तो सुपीरियर जो है सेकंड नंबर पर इसकी रैंकिंग आती है, मिशिगन की 5वें नंबर पर, ह्यूरॉन की चौथे, इरी की 11वें नंबर पर, और ओंटारियो की आती है 14वें नंबर पर रैंकिंग। किस हिसाब से, इसका सरफेस एरिया कितना है। अलग अलग रिवर की छोटी छोटी यदि हम खासियत को देखें, जैसे कि कौन सी ज़्यादा साइज वाली, कौन सी कम साइज वाली, कौन सी ज़्यादा गहरी है, कौन सी कम गहरी है, तो हम यदि ओंटारियो लेक की बात करें ना तो ये इसकी लोकेशन किधर पड़ जाती है, न्यूयॉर्क और ओंटारियो। ओंटारियो नाम है तो कनाडा का ओंटारियो हो गया, और इधर से हमारा अमेरिका की तरफ से न्यूयॉर्क हो गया, यहाँ पर इसकी स्थिति है। दूसरी बात यह है, लेक इरी के साथ में किस प्रकार से कनेक्टेड होती है, नियाग्रा रिवर के साथ कनेक्ट होती है। इसके अलावा जितनी भी पांचों झील हैं उसमें से इसका जो एरिया है वो सबसे छोटा है, लेकिन वर्ल्ड में रैंकिंग देखें तो वो है 14वें नंबर पर इसकी रैंकिंग आती है। दूसरी बात यह है, ये अपने पानी को लॉरेंस रिवर के माध्यम से कहाँ पर भेज देती है, अटलांटिक ओशियन में भेज देती है। और इसके ऊपर है लेक इरी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 5 इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। यदि आप आयतन के हिसाब से देखोगे तो लेक इरी सबसे छोटी है। इट इज़ स्टिल द 10th लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में 10वें नंबर पर यह आती है। लेक ह्यूरॉन की यदि हम बात करें तो ये किधर पड़ जाती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स रीजन, इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द 5। तो 5 में से दूसरी सबसे बड़ी कौन सी हो गई, ह्यूरॉन, एंड द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। और जो लेक मिशिगन है सेकेंड इन द रो, कैन बी फाउंड इंटायरली विथ इन द यूनाइटेड स्टेट। तो ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है मिशिगन का वो है अमेरिका में, और यदि हम देखें अर्थ सरफेस के हिसाब से तो वर्ल्ड में भी 5वें नंबर पर आती है। और जो लेक सुपीरियर है वो बिगेस्ट और डीपेस्ट है पांचों में। ठीक है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर इन द वर्ल्ड एमोंगेस्ट ऑल लेक्स। और फ्रेश वाटर के हिसाब से कहोगे तो वर्ल्ड में नंबर 1 पर ये स्थित। इसके बाद हर एक रिवर के कुछ कुछ फैक्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि सुपीरियर का जो सरफेस एरिया कितना है, 82,100 वर्ग किलोमीटर का है। आयतन कितना है इसका, 12,230 घन किलोमीटर है। लेंथ 563 किलोमीटर, इसकी गहराई है 407 मीटर मैक्सिमम है। ठीक है, एवरेज है ये 407, और डेप्थ इसकी 149 मीटर, एवरेज यदि देखोगे तो 407 मीटर मैक्सिमम इसकी। शोर लाइन यदि आप इसकी देखोगे तो वो है 4,385 किलोमीटर, इसमें आइलैंड जितने भी वो भी शामिल हैं। एलिवेशन की बात करोगे 183 मीटर की हाइट है। आउटलेट मतलब अपने पानी को किस नदी के माध्यम से ह्यूरॉन में भेजती है, माइरेस रिवर के माध्यम से। अब जो मिशिगन रिवर है इसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट दिए गए, जैसे कि इसका सरफेस एरिया कितना है, आयतन कितना है, लंबाई, गहराई, शोर लाइन की लेंथ। आउटलेट हमको ध्यान में रखना है कि ये जो स्ट्रेट है
मैकिनेक टू लेक ह्यूरॉन। मैकिनेक जो स्ट्रेट है इसके माध्यम से ह्यूरॉन में अपने पानी को ये छोड़ती है। इसके बाद आ जाती है, देखो सबसे पहले सुपीरियर आ गई। सुपीरियर एक रिवर के माध्यम से मिशिगन में, और मिशिगन के बाद अपना पानी जाता है कहाँ पर, ह्यूरॉन में। अब ह्यूरॉन के बारे में बात बताई जाती है, इसका जो आउटलेट है वो क्लायर रिवर है। क्लायर रिवर के माध्यम से इरी में ये पानी को छोड़ती है। तो ये गोला जो देख रहे हैं आप, लेक इरी में आ गया। अब इरी जो है अपने पानी को नियाग्रा रिवर और वेलैंड केनाल के माध्यम से कहाँ पर पहुंचा देती पानी को, लास्ट वाली ओंटारियो रिवर में। और फिर ओंटारियो का तो पता ही है, लॉरेंस रिवर के माध्यम से अपने पानी को अटलांटिक ओशियन में छोड़ देती है। एक नाम आपको याद रखना है जो कि इसका निकनेम है ग्रेट लैक्स का, वो है इनलैंड सीज। ओविंग टू देयर मैसिव एक्सपांसेस, वॉल्यूम, रोलिंग वेव, डेप्थ एंड स्ट्रॉन्ग करेंट्स। अब यदि हम इसके निर्माण को लेकर के जानकारी जुटाएं तो वो जनरली ये बिलीव किया जाता है जो ग्रेट लैक्स हैं इनका फॉर्मेशन चालू हो गया था आज से 14,000 साल पहले, एट द एंड ऑफ विस्कोंसिन ग्लेशिएशन। विस्कोंसिन ग्लेशिएशन था यहाँ पर, वो जैसे जैसे पिघला तभी उसके चलते चलते इन झीलों का निर्माण हुआ। एज द ह्यूज आइस शीट मेल्टेड, अब आइस की जो शीट थी, चादर थी, वो मेल्टेड हो गई। दे लेफ्ट बिहाइंड ए चेन ऑफ लार्ज डिप्रेशन, अब इसी के चलते चलते हमें जो है लार्ज डिप्रेशन, गड्ढा देखने को मिला। और इसी के फिर बाद फिर इवेंचुअली बिकेम फिल्ड विथ वाटर, अब ये चीज़ पानी से भर गई और बन गई झील। दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक शेप ऑफ द ग्रेट लैक्स एंड अबाउट 10,000 साल पहले की बात करें तो ग्रेट लैक्स बिगेन टू एज्यूम देयर प्रेजेंट फॉर्म। आज से 10 साल पहले अपने वर्तमान शेप को इन्होंने जो है एज्यूम कर लिया था। और यहाँ पर बात बताई जाती है, लेक ह्यूरॉन, मिशिगन एंड सुपीरियर वर लाइकली द लास्ट टू रीच देयर प्रेजेंट फॉर्म अबाउट 3,000 ईयर्स एगो। अब कुछ कुछ आइलैंड भी हैं जो यहाँ पर नाम बताए गए हैं, जैसे कि यदि आपको सुपीरियर के कुछ आइलैंड के नाम पूछ लेता है तो आइसले रॉयले, एप्सले आइलैंड, ये दो नाम आप याद रख लीजिए। इसके बाद ह्यूरॉन के कुछ आइलैंड के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। मैनीटोलिन आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड लोकेटेड इन द लेक ह्यूरॉन। तो लेक हुरान का सबसे बड़ा आइलैंड का नाम यहाँ पर बताया गया है मैनीटोलिन। और एक तो ये ह्यूरॉन का सबसे बड़ा आइलैंड है, और दूसरी बात ये है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो यदि आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का आइलैंड कौन सा है, तो वो है मैनीटोलिन। और आगे चल कर के आप जब बात करेंगे इरी झील और ओंटारियो झील के बारे में, तो ये दोनों काय के माध्यम से कनेक्ट होती हैं, ये नियाग्रा रिवर के माध्यम से कनेक्ट होती हैं, और आगे फिर यहीं पर नियाग्रा फॉल्स का निर्माण होता है। बात यहाँ पर फिर वही आइलैंड के बारे में की जाती है एंड पेनिसुलास। तो पेनिसुलास यहाँ पर हमें 35,000 आइलैंड देखने को मिलते हैं, और ये फैले हुए हैं 2766 वर्ग किलोमीटर के एरिया में। और ग्रेट लैक्स में सबसे बड़ा आइलैंड पूछा जाता है तो वो है मैनीटोलिन आइलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का आइलैंड फ्रेश वाटर का, और इसकी लोकेशन है ह्यूरॉन लेक में। The Manitoulin Island itself contains numerous freshwater lakes, among which lakes Manitou Lakes is the largest lake। यहाँ पर भी ये जो आइलैंड है यहाँ पर खुद बहुत सारी लेक्स भी हैं, जिनमें से सबसे बड़ी लेक का नाम यहाँ पर मैनीटाउ लेक रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर पेनिसुला की भी बात करी जाती है। पेनिसुला वो एरिया रहता है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा रहता है। तो कई सारे यहाँ पर पेनिसुलास हैं, जैसे कि देयर आर मैनी पेनिसुलास इन द ग्रेट लैक्स इंक्लूडिंग ओंटारियो पेनिसुला, डोर पेनिसुला एंड अपर एंड लोअर पेनिसुलास ऑफ मिशिगन।
इसके अलावा हिस्ट्री की भी कुछ बातें की जाती, जैसे कि ग्रेट लैक्स प्लेड ए ग्रेट रोल इन द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिका को एक्सप्लोर करना है, चाहे उसका डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ग्रेट लैक्स। 1535 में जैक्विस कार्टर ये पहुंचे थे सेंट लॉरेंस रिवर में, वाइल ऑन हिज सर्च फॉर ए न्यू रूट टू द ओरिएंट। अब ये ओरिएंट की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन जाते जाते इनको क्या है, सेंट लॉरेंस यहाँ पर ये पहुँचे, ऑन हिज सर्च फॉर ए न्यू सी रूट, इस नदी के माध्यम से ही ये ओरिएंट पहुँचना चाहते थे। अब फिर इसके बाद इनके पीछे पीछे सैमुअल हु रीच्ड लेक ह्यूरॉन इन 1615 एंड इवेंचुअली बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट ऑल ग्रेट लेक्स। ये आपको फिर फैक्ट याद रखना है, सैमुअल डी चैम्पलेन ये पहुंचे थे ह्यूरॉन में 1615 में, और ऐसे यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रेट लेक्स को सबसे पहली बार जो है विजिट किया था।